एक ऐसी तीर्थ यात्रा जहां मौत होने पर वहीं दफना दिया जाता है। कई बार अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाता परिवार। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा और आप देख रहे हैं TNF टुडे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी जगह है जहां मौत के बाद वहीं दफना दिया जाता है और मरने वाले की बॉडी को इसके परिवार वालों को भी नहीं दिया जाता। दोस्तों, हर मुसलमान का सपना होता है कि उसे एक बार हज यात्रा का मौका मिल जाए, लेकिन सऊदी अरब में स्थित मक्का जाने की प्रक्रिया काफ़ी मुश्किल होती है। कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहीं बात यह है कि सिर्फ सीमित लोगों के लिए हज यात्रा खोली जाती है। हर मुल्क से सिर्फ कुछ श्रद्धालु ही वहां जाते हैं, लेकिन वहां जाने वाले कई श्रद्धालु अपनी जान गंवा बैठते हैं। किसी भी कुचलने से मौत होती है, किसी की गर्मी से तो किसी की दुर्घटना से। आखिर क्यों शव नहीं हो रहे वापस? अब हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि हज यात्रा के दौरान अगर किसी की मौत हो जाती है तो शख्स को शव कभी भी उसके मुल्क नहीं भेजा जाता है। उसके शव को वहीं दफना दिया जाता है। बड़ी बात यह है कि परिवार कितना भी बोलता रहे, गुहार लगा ले, लेकिन उसका शव उसकी वतन वापसी संभव ही नहीं होती है। उस शव को वहीं दफना देते हैं। सऊदी अरब ने तो बाकायदा एक नियम भी बना रखा है जिसमें साफ शब्दों में इस बारे में लिखा हुआ है कि नियम में कहा गया है कि हज यात्रा के दौरान अगर मौत होती है तो शव उसके देश नहीं भेजा जाएगा, सऊदी अरब में ही दफना दिया जाएगा। इतना ज़रूर रहता है कि अगर कोई दूसरा साथी भी साथ में हज यात्रा करने आया हो तो उसे अंतिम दर्शन का मौका मिल सकता है। बाकी किसी भी परिजन को ना शव मिलेगा ना ही अंतिम दर्शन का मौका। बड़ी बात यह है कि अगर सऊदी अरब की सरकार से गुहार भी लगाई जाए, अगर कोई परिवार विनती भी करे तो उन्हें अपने परिजन को शव का मिलने से मौका नहीं दिया जाता। इस स्थिति में भी मांग नहीं मानी जाती। असल में हज करने जो भी आते हैं उनसे एक आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। उसमें लिखा होता है कि मौत होने पर शख्स के शव को सऊदी अरब में दफना दिया जाएगा। अब इस नियम को लेकर समाज में एक बहस छिड़ी रहती है। आखिर कोई कैसे किसी को अपने परिजन के शव वापस देने से रोक सकता है? आखिर क्यों कोई अपने रिश्तेदार का अंतिम दर्शन नहीं कर सकता? यह सवाल कई सालों से उठ रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब अपने नियमों को लेकर अडिग है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस साल भी 900 से ज़्यादा लोगों की हज यात्रा के दौरान मौत हो चुकी है। कई परिवार चाहते हैं कि उनके करीबी के शव की वतन वापसी हो जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। वैसे सऊदी में हज करने वालों की पहचान करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। जो भी यात्रा करने आते हैं उनके पास एक बैंड रहता है जिसमें उनका नाम, उम्र, राष्ट्रीयता सब कुछ लिखा होता है। ऐसे में अगर किसी श्रद्धालु की मौत भी हो जाती है तो यह पता करना मुश्किल नहीं होता कि वह कौन से देश से आया है। क्या ये कोई ढोंग है या कोई रस्म? मरने के बाद शव को वापस नहीं किया जाता। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।